खजाने के लालच ने जगा दिया एक ऐसा भूत जो सालों से राघव की दादी से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। राघव के मामा ने जैसे ही खजाने की चमक देखी, उनके दिमाग की बत्ती ही गुल हो गई। लालच में अंधे होकर वे इधर उधर ऐसे भागने लगे जैसे मुफ्त का खजाना बंट रहा हो। उधर रामू अंकल डर के मारे कांपते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी अचानक माहौल एकदम फिल्मी हो गया। अलमारी से एक पेपर निकला और हवा में ऐसे उड़ने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नचा रही हो। सबकी सांसें हलक में अटक गईं। तभी पीछे रखे एक पुराने टेप रिकॉर्डर से घरघराती हुई भूत की आवाज गूंज उठी। वह अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगा। एक बार भंडारे में तुम्हारी दादी माँ, जो उस समय राजकुमारी थी, उनके यहाँ से मैंने बस थोड़ा सा खाना क्या छक लिया। भाई साहब, सैनिकों ने तो मुझे ऐसा धोया कि मेरी बहुत भयंकर बेइज्जती हो गई। अपना बदला लेने और खुद को बाहुबली बनाने के लिए मैं सीधा एक चुड़ैल के पास गया। तब जाकर मुझे ये भयानक शक्तियाँ मिली हैं। लेकिन अपना राघव तो पैदाइशी ढीठ था, उसे डर तो जैसे छूकर भी नहीं गया था। गुस्से में उसने उसी रिकॉर्डर की छतरी तोड़ी, उसे माइक की तरह मुंह के पास लगाया और एकदम शेर की तरह गरजा। बहुत ज्यादा भाषणबाजी हो गई। अगर सच में कोई दम है तो सामने आ। राघव को लगा था कि ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन तभी सच में एक कलश फूटता है और सफेद धुएं का गुब्बार उठने लगता है। देखते ही देखते वह धुआं एक भयंकर बूढ़े भूत का रूप ले लेता है और राघव की तरफ बढ़ने लगता है। उस भयानक अवतार को देखकर बाकी सबकी तो धड़कनें रेलगाड़ी की तरह दौड़ने लगी, पर अपना राघव एकदम बब्बर शेर की तरह सीना ताने खड़ा रहा। उसका ये तेवर देखकर बेचारे भूत का भी हौसला डगमगा गया। वह बीच में ही ब्रेक लगाकर रुक गया और बोला, मैं बहुत जल्दी अपनी उस बेइज्जती का बदला तुम्हारी दादी से लेने वाला हूं। ये सुनते ही राघव का पारा हाई हो गया, लेकिन उसने डरने के बजाय इतने टेंशन वाले माहौल में भी एकदम बिंदास अंदाज में अपनी जेब से फोन निकाला और ऐसे घूम घूम कर किसी से बात करने लगा जैसे वहाँ कोई भूत वूत नहीं बल्कि सब्जी वाला खड़ा हो। भूत बेचारा कंफ्यूज हो गया कि ये कैसा इंसान है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह राघव को छोड़कर बाकी लोगों को डराने लगा। फोन कटते ही राघव ने एकदम मासूमियत से रामू काका से पूछा, अरे काका, यहाँ एक दरवाजा था ना, वो किधर गया? रामू काका ने अपना सिर पीट लिया और चिल्लाते हुए बोले, तेरी इसी हीरोपंती के चक्कर में हम सब यहाँ फंस गए हैं। पर मामा तो बड़े खिलाड़ी निकले। भूत के हाथ आने से पहले ही उन्होंने सबको पिछले दरवाजे से रफू चक्कर